पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे कोलकाता के काली घाट में मौजूद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर 100 से ज्यादा सीट पर धांधली का आरोप है। चुनाव नतीजे के बाद आज होगी ममता बनर्जी की पहली प्रेस वार्ता। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ममता बनर्जी द्वारा। तो हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, हमला बोला, कहा कि साजिश के तहत ऐसा हुआ है। और उन्होंने कहा वोटों की चोरी करके उनको हराया गया, लेकिन वो वापसी करेंगे। ममता बनर्जी को कभी अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि टीएमसी की इतनी बुरी हार होगी, लेकिन ममता ने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी पर फोड़ा। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। और काउंटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन नतीजे साफ होने के बाद वो घर चली गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल में वोटों की लूट हुई है, लेकिन वो वापसी करेंगी। पश्चिम बंगाल में भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल उठा। उन्होंने कहा घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल अब मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार भी देंगे, बंगाल से पलायन रुकेगा, आयुष्मान भारत को भी मंजूरी दी जाएगी। तो बंगाल को बदला नहीं बदलाव चाहिए, कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत मिलने के बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब बदला नहीं बल्कि बदलाव की बात होनी चाहिए। इस बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए कि किसने किसको वोट दिया। जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए। तो बंगाल जीत के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि पहली कैबिनेट की बैठक में बंगाल की जनता को क्या-क्या मिलने जा रहा है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि अंग बंग और कलिंग ने बीजेपी को चुन लिया है। पहली कैबिनेट में बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, आयुष्मान योजना लागू होगी, घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार भयमुक्त वातावरण बनाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल में चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को यह जीत समर्पित की है। आगे आप देखिए रफ्तार के साथ राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। बिहार के मुंगेर में आज और कल इतिहास रचा जाएगा। स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण दिवस पर 550 ड्रोन और लेजर लाइट शो के जरिए आसमान चमकेगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में। राजस्थान के उदयपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। मावली और सायरा समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले गिर गए, जिससे तापमान में गिरावट आई। ठंडी हवाओं ने लोगों की ठिठुरन को बढ़ा दिया। वहीं कई जगह पर पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ। गोरखपुर में कुदरत का कहर बनकर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल बारिश से बचने के लिए दोनों युवक पेड़ के नीचे थे, लेकिन उनका ये फैसला जिंदगी पर भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरीज और तीमारदारों से भरी लिफ्ट अचानक से बीच में अटक गई। भयंकर गर्मी और घुटन के बीच फंसे लोग चीखते पुकारते रहे, लेकिन घंटों तक उन्हें कोई मदद हासिल नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब एक किसान के घर में भीषण आग लग गई। परिवार बेटे के शादी समारोह में गया था, तभी शॉर्ट सर्किट से भड़की आग ने सब कुछ राख कर दिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।